बाइबल कहती, पतरस ने कहा, अपने भविष्यद्वक्ताओं की, अपने प्रभु के दासों की गवाही को ध्यान में रखते हुए परमेश्वर में चलो। उनकी शुरुआत देखते हुए और परमेश्वर ने किस तरह से उनको बढ़ाया, उनको देखते हुए तुम अपनी जिंदगी व्यतीत करो। इसहाक की मैरिज कैसे हुई थी? अब्राहम का दास नौकर गया था और इसहाक के लिए एक लड़की लेके आया था जिसका नाम क्या था? रिबका। हाँ या ना? आप जानते हैं, अगर आप क्रिश्चियन हैं और आप अगर लव मैरिज करना चाहते हैं या आप शराब पीना चाहते हैं तो आपको ऊपर से आवाज नहीं आएगी, तू मत कर। इसहाक की अगर आप लाइफ देखो तो जो चीजें उसने परमेश्वर के वचन में होके की, वहां वो ब्लेस है। कैसे? उसका अब्राहम का नौकर आके बोलते हैं कि इसहाक, ये तेरे पिता ने मुझे भेजा था कि तेरे लिए मैं वाइफ लेके आऊं, पर इस देश की लड़की अन्य जातियों में से नहीं, अपने देश में से मैं परमेश्वर को मानने वाली लेके आऊं। अब मैं ये लड़की लेके आया हूं, ये परमेश्वर की इच्छा है। और बाइबल कहती है इसहाक ने कहा ठीक है, परमेश्वर की इच्छा को मैं स्वीकार करता हूं। और उसने लिखा रिबका को उसने अपनी पत्नी स्वीकार किया। हाँ या ना? पर जब बाइबल कहती, जब याकूब अपने मामा के घर गया तो उसे एक लड़की पसंद आई जिसका नाम क्या था? राहेल। क्या नाम था? राहेल। अब अगर याकूब बुद्धिमान होता, आप जानते कई सफरिंग्स, कई आपके दुख, कई आपके सताव परमेश्वर की ओर से नहीं मिले आपको, वो आपने खुद मोल लिए। बाइबल कहती जब वो गया, क्योंकि याकूब जो था एक इमोशनल इंसान था, इमोशनल था वो। जब वो गया उस कुएं के पास, लिखा वो खड़ा था और उसने पूछा क्या लाबान यहीं रहता है? क्या लाबान अच्छा है? क्योंकि वो लाबान के घर जाना चाहता था और लोगों ने कहा हाँ लाबान ठीक है, देख उसकी लड़की राहेल अपनी भेड़ों को लेके आ रही है ताकि वो पानी पिला सके। लिखा उसने राहेल को पकड़ा, चूमा और उसे लिपट कर रोया। क्योंकि याकूब क्या था? एक इमोशनल इंसान। परमेश्वर इमोशनल नहीं, वो क्या है? स्पिरिचुअल। अब दाऊद कामयाब क्यों हुआ या सुलेमान कामयाब क्यों हुआ? क्योंकि सुलेमान ने अपने बाप की गवाही को ध्यान से देखा था कि मेरा बाप था अपने भाइयों में जो अकेला पवित्रताई में था, बाकी सारे भाई ऐश कर रहे थे, लेकिन दाऊद परमेश्वर की आराधना कर रहा था और परमेश्वर में खड़ा और अड़ा था। और सुलेमान ने अपने बाप की गवाही को ध्यान से देखा था कि मेरे बाप ने किस तरह से परमेश्वर में खड़े होके परमेश्वर की आशीष को लिया, और जो राजा होने की पदवी मेरे बाप के बड़े भाई की थी, परमेश्वर ने उसे नहीं दी, मेरे बाप दाऊद को दी। वैसा ही सुलेमान चलता रहा और परमेश्वर ने अबशालोम को छोड़ दिया। कौन था अबशालोम? अबशालोम भी दाऊद का बेटा था, एक रानी का बेटा था, और उसका नाना क्या था? गशूर का राजा। अब अगर राजा बनाने के लिए सबसे बेस्ट कैंडिडेट चाहिए था तो वो अबशालोम था, क्योंकि नाना राजा था, मां राजकुमारी थी, पता था राजा कैसे बैठते हैं, उठते, कैसे काम करते हैं। लेकिन परमेश्वर ने किसको चुना? सुलेमान को चुना। हाँ या ना? आज कुछ लोग अपने लाइफ में धोखा खा के बैठे अपने बिजनेस पार्टनर से, इसलिए नहीं कि बिजनेस पार्टनर ने उनको धोखा दिया, वो इसलिए धोखा खा के बैठे हैं क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को धोखा दिया और धोखा काटा संसार में से। आप भूल जाओ कि आप परमेश्वर को धोखा देंगे और संसार आपसे न्याय करेगा, भूल जाओ। हाँ, आप जो बोते हैं वो काटते हैं। अब याकूब को इस बात का ध्यान रखना चाहिए था कि मेरे फादर की मैरिज कैसे हुई थी। क्या मेरा फादर ढूंढने गया था रिबिका को? हाँ, क्या उसने अपनी आंखों से रिबिका को पसंद किया था? नहीं। अगर आप ध्यान से लाइफ देखें, आप याकूब की और उसके पापा इसहाक की, तो आपको इसहाक की मैरिड लाइफ याकूब की मैरिड लाइफ से 100 गुना ज्यादा ब्लेस नजर आएगी। अब अगर आप स्पिरिचुअल हैं, क्या आप नहीं जानते परमेश्वर ने मेरी जिंदगी में क्या किया? क्या आप नहीं जानते यहां पे परमेश्वर क्या कर रहे हैं? और फिर भी अगर हम पवित्रताई में ना चले, इतना वचन सुन के भी, इसका मतलब आप भी दूसरे याकूब हैं कि परमेश्वर आपके साथ भी होगा, पर आप साथ साथ अपनी लाइफ में सफर भी करेंगे, क्योंकि आपने अपने शरीर पर अब तक काबू नहीं किया। लिखा राहेल को देख के वो रोया, क्योंकि वो एक इमोशनल इंसान था।
अब परमेश्वर गलती करने पर अपने बच्चों को त्यागता तो नहीं, छोड़ता तो नहीं, पर उस गलती के कारण उनको सफरिंग सहनी पड़ती और दुख सहना पड़ता है। इससे परमेश्वर उनको बचाता भी नहीं। अब अगर वो ध्यान से देखता, मेरा फादर जो था वो लड़की ढूंढने नहीं गया था, और बाइबल कहती जब वो राहेल को देखते हैं तो राहेल से प्रेम कर बैठते हैं और उसके पिता को बोलते हैं मैं राहेल के लिए 7 साल तेरी सेवा करूंगा। ए मूर्ख इंसान, क्या तेरे बाप ने एक लड़की के लिए 7 साल क्या 7 महीने भी सेवा की किसी की? पर तू अपने मुंह से क्या कहते हैं कि मैं 7 साल तेरी सेवा करूंगा। और फिर उसने कहा कि ठीक है, और किसका शादी कर दी? उसकी बड़ी बहन की शादी कर दी। कहता है 7 साल तू और सेवा कर, क्योंकि उसने कमजोरी देख ली कि याकूब के अंदर कमजोरी है। ये लव मैरिज उसकी कमजोरी है, और शैतान आपकी कमजोरियों को फायदा उठा के जो चीज आपको 6 महीने में मिल सकती है 21 साल और 14 साल लगवाता आपकी लाइफ में। अपने फादर लिखा अपने भविष्यवक्ताओं की, परमेश्वर के दासों की गवाही को सुनो और उसको फॉलो करो, उसने कहा, क्योंकि वो आपके लिए परमेश्वर ने बनाई है। आमीन। 14 साल उसने लड़कियों के लिए सेवा की, और अभी भी लाबान 7 साल और उसको फंसाना चाहता था। वहां पे मिरेकल हुए याकूब की लाइफ में। परमेश्वर ने उसे छुड़ाया, उसे दर्शन दिए, भेड़ बकरियों वाला मिरेकल उसकी लाइफ में किया कि जब वो चितकबरे बच्चे चाहता था चितकबरे होते थे, काले चाहता था काले होते थे, व्हाइट चाहता था व्हाइट होते थे। मिरेकल किया, पर उसके कारण कि वो इमोशनल था और अपने इमोशंस को फॉलो करता था, उसको अपनी लाइफ में दुख भी झेलने पड़े। हालेलुया। आपको यह ध्यान रखना है कि जो ग्रेस आपको मिली है आप उसको गाली नहीं दे सकते। आईएएस इंस्टीट्यूट में था सोफिया में, और मैंने स्टूडेंट्स को बताया कि आपको क्या लगता है। मैंने कहा जब नोटबंदी हुई तो चर्च के पास अपनी जमीन नहीं थी कि हम पार्किंग लगा सकें, क्योंकि इतना पैसा नहीं होता चर्च के पास कि हम पार्किंग की जगह भी खरीद लें। लेकिन जब नोटबंदी हुई तो लोगों के पास पैसा नहीं था, बैंक पैसा नहीं दे रहे थे। जिन्होंने शादियां रखी थी अब बहुत अमीर है लेकिन पैसा नहीं, लेकिन चर्च के पास था। क्यों? क्योंकि हर संडे आता था। थोड़े में भी वो अपनी जमीन दे गए। कभी थोड़े दे दो, बाकी पैसे, जमीन पूरे पैसों के लिए, पर बाकी पैसे आप बाद में देना। आमीन। अगर आप स्पिरिचुअल हैं तो आपको यह समझना चाहिए मेरे आसपास जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है। कि बाप के पास लाखों भेड़े मौजूद हैं और बेटा जंगलों में जा रहा है शिकार खेलने के लिए, टाइम वेस्टर। और परमेश्वर ने कहा मैं इसको अप्रिय, मैंने इसको अप्रिय जाना। याकूब को मालूम है कि मेरे बाप ने मेहनत नहीं की ये सब कामों के लिए, कि मेरे धर्म और राज्य की खोज कर, सब वस्तुएं तेरे पीछे पड़ के अपने आप आएंगी तेरे पास। तो मेरे बाप ने इन चीजों के लिए मेहनत नहीं की। वो शाम को ध्यान करने के लिए मैदान में जाता था। मैं भी प्रभु की ओर ध्यान लगाऊंगा और परमेश्वर मेरा इंतजाम करेगा। पर बाइबल कहती है उसने अपनी आंखों की बात को सुना और 14 साल उस घर में सेवा करता रहा जहां उसकी अपनी सेवा होनी चाहिए थी, पर वो सेवा करता रहा। कुछ चीजें, कुछ डिसीजन आप लेते हो और परमेश्वर आपको मना नहीं करता, पर आपको उसका असर भी अपनी लाइफ में नजर आता है। परमेश्वर आपको छोड़ता या त्यागता तो नहीं है, पर आपको वो सफरिंग्स में से गुजरना पड़ता है। हालेलुया। जो चीजें आपको महान बनाती है वो क्या है? छोटी, पर है क्या? बड़ी। कि क्या आपको नहीं पता आपके फादर की टेस्टिमनी क्या है? क्या आपके स्पिरिचुअल मेंटर की टेस्टिमनी क्या है? तो उसकी टेस्टिमनी को क्यों नहीं फॉलो किया जाए और अपनी लाइफ में वो ब्लेसिंग्स हासिल की जाए। आमीन। और ये पॉसिबल था। सुलेमान ने किया ऐसा, अपने बाप की तरह चला वो और अपने बाप की तरह बना वो। बाकी भाई नहीं बन सके, अबशालोम नहीं बन सका, किसी को ताकत भी भरोसा था, कोई पाप में था, कोई केयरलेस था अपनी लाइफ में। पतरस ने कहा उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे, उनका एंड देख के, उनकी शुरुआत देख के परमेश्वर ने किस तरह से उनको बढ़ाया और आशीषित किया, तुम भी उन्हें फॉलो करो और तुम भी उन गवाहियों को देखते हुए परमेश्वर में चलो। मैं ग्रेस रिलीज करता हूं आपकी लाइफ में बिना सफरिंग के चलने की, राइट डिसीजन लेने की। आमीन। अगर ऊंचा और लंबा ये ब्लेसिंग आपकी चर्च।
परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग्स को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट्स और अपडेट्स को जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि जब भी कोई नई अपडेट हो तो आप सबसे पहले जान सकें।